प्रेमी सज्जनों, यह संसार एक झूठा नाटक खेलने का स्टेज है, जिसे संतों महात्माओं ने इसे अंधेर नगरी कहा है। और इस अंधेर नगरी में जो आज ऊंची से ऊंची पदवी पर जो मानव बैठा हुआ है, यह एक चौपट राजा के जैसे है। जैसा कि संसार में हम देखते हैं कि अंधेरा होता है, उजाला होता है, मगर ये प्रकृति की चाल है कि प्रकृति अपने हिसाब से चल रही है। मगर हम इस संसार को यह नहीं परख पाते कि संसार क्या है और हम क्या हैं, हम यहाँ आए क्यों हैं। यही तो हमें परखना है। इस कुल मालिक ने इस झूठे संसार में अगर भेजा तो हमें क्यों भेजा? क्योंकि हम जो है, आत्मा जो सच है और शरीर नश्वर है, आत्मा चेतन है। तो चेतन चोला को, चेतन आत्मा को इस जड़ रूपी शरीर में क्यों भेजा, इस संसार में क्यों भेजा? इसलिए कि ये आत्मा झूठ में रहते हुए, झूठे संसार में रहते हुए अपने सच की पहचान कर ले। इस आत्मा की एक कसौटी है, एक परख करने के लिए, इसका एक इम्तिहान है, जो अपना इम्तिहान देने के लिए इस संसार में आई है कि ये सच झूठ में रह करके, माया में रह करके किस तरह से अपने सत्यता को बचा सकती है, अपने आप को, अपने मूल को कैसे पहचान कर सकती है, अपने असल तत्व की कैसे पहचान करके उस मालिक का स्मरण भजन कर सकती है। इसलिए इस संसार में भेजा गया है। मगर यह जो संसार झूठा है, जो कि संसार में आ करके जीव झूठे संसार से प्रेम करता है, सारे संसार के पदार्थों का रस भोगने में लगा हुआ है। इस संसार का मालिक कौन है? वो त्रिलोकी, जो सृष्टि का संचालन करने वाला, वो त्रिलोकी जो है यहाँ पर इस सृष्टि का मालिक है, जिसे काल के नाम से जाना जाता है। शक्तियाँ कौन सी हैं? एक काल और एक दयाल। जो दयाल है, उस दयाल की अंश ये आत्मा है, और उसी की अंश वो भी काल भी है, जो कि तीनों लोग को राजा मिल जाने से उसके अंदर एक अभिमान हो गया और ये एक राजा बन गया। वो तपस्या करके उस कुल मालिक से उस देश को मांग लिया। यह काल भगवान भी उस मालिक के दरबार के एक राज दुलारा था, मगर तपस्या करने के नाते से, तीनों लोग की सृष्टि उसे मिल जाने के नाते से, उसको उसके अपना ये तप करके, तपस्या करके जो राज मांगा, उस राज मांग लेने और मिल जाने के वजह के अंदर ये हो गया कि हम ही सब कुछ हो गए। इसीलिए और उस कुल मालिक ने सृष्टि को चलाने के लिए 84 लाख जो योनियाँ भेजी हैं, उस योनियों को इसके अकाल के अंडर में है, और इन 84 लाख योनियों के ऊपर शासन उस काल भगवान का है। वह नहीं चाहता कि हमारे सृष्टि से कभी भी आत्माएं बाहर जा सकें, और वो काल हमें इसी संसार में फंसा कर रखने का काम करता है। जैसा कि कोई भी आज कंपनी जो हमें बालिग होने के बाद अपने कंपनी में हम वो एडजस्ट कर लेता है, मगर 60 साल के बाद हमें रिटायरमेंट करके वो हमें बाहर निकाल देता है, रिटायरमेंट कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि अब ये व्यक्ति काम के लायक नहीं, इसके अंदर वो फुर्ती, वो ताकत, वो जोश काम करने की न रह गए, हमारे लायक ये नहीं है। उसी तरह से आज जो काल भगवान की जो चाल है, जो बचपन से लेकर जवानी तक, बुढ़ापे तक संसार के भोगों में फंसा के रखता है, संसार के सभी पदार्थों को अपना बनाने में लगा करके रखता है, ऐसी चाल हमारे साथ करता है कि हम उस मालिक से दूर रह करके झूठे संसार में फंसे रह जाएं, झूठे संसार को ही अपना बनाने में लगे रह जाएं। और जब बुढ़ापा आता है, अगर इस जमाने में अगर जब हम कभी सोचते भी हैं कि हमें
कुछ सत्य का कार्य करना चाहिए, संतों की संगत करना चाहिए। मन अंदर से में ये प्रभाव डाल देता है कि अभी तुम जवान हो, तुम्हारे पर माता पिता भाई बहनों का भार है, इनका खर्चा पूरा करना है। अभी तुम्हारी उम्र भक्ति करने की नहीं, संसारिक भोग भोगने की है, मौज मस्ती लेने की उम्र है। अभी तुम कौन से बूढ़े हो गए हो, तुम्हें भजन सुमरन करने की जरूरत है। इस तरह का बहकावा देकर सारी जवानी की अवस्था वो अपने भोगों में लगा के रखता है, और अंत समय में जब बुढ़ापा आ जाता है तो फिर भी वो मालिक की तरफ नहीं लेकर जाता है। और जो अपनी जिसने रचना रच रखी है, तीर्थ व्रत यज्ञ भग मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे गिरजा जितने घर हैं, इनमें वो भेजता है ताकि मालिक की तरफ न जा सके। यह जो है मन के भाव हैं। मगर जो संसार की जो कंपनियां जो 60 वर्ष तक हमें अपने काम में लेती हैं, रिटायरमेंट में निकाल देती हैं, संसार में काल भगवान ने सारे संसार को भोग लगाने में जवानी तक हमको रखा, तो ये सब जब ये लोग हमें रखते हैं तो क्या वो कुल मालिक परमात्मा हमें बालिक होने के बाद क्या हमें वो नहीं भक्ति में लगाना चाहता? क्या उसकी इच्छा नहीं कि जवानी अवस्था में लोग भक्ति करें? मगर कैसे करते? हम तो झूठे संसार में फंस चुके हैं, इनके बंधन में फंस चुके हैं। इस माया के हमारे अंदर एक ऐसी चाहत पैदा हो गई है, हम खुद ब खुद उधर नहीं जाते। ऐसी अवस्था में उस कुल मालिक ने सतगुरु का रूप पकड़ करके संसार में आकर जीवों को उठाने का कार्य करता है। मगर अफसोस की बात तो यह है कि हम संसार के भोग, संसार के पदार्थों के रस में हम ऐसा विलीन हो चुके हैं कि संतों महात्माओं के शरण में जाते ही नहीं हैं। अगर हम संतों के शरण में जाएं तब हमें पता चले कि यह संसार क्या है, तभी हमें पता चले कि हम कौन हैं। हम तो जब ही हम जाएंगे जब हमें कोई ऐसा भेदी मिलेगा हमारे ऊपर, तो हम अपनी ताकत को ही भूल चुके हैं। हमें कोई नहीं ऐसा जीवन मिला ताकि हमें अपनी ताकत को वापस करा देता, हमारे भूले हुए भेद को उजागर करा देता। मगर हम माया में फंस करके हम बिल्कुल इसी में नादानी बुद्धि से फंसे ही रह जाते हैं। हम नहीं समझ पाते कि ये मन का जाल है। ये क्यों, ये ऐसा क्यों है कि ये जो मन भी जो है ना, ये काल भी जो है, उस मालिक के दरबार मानसरोवर में रहता था। मगर जब तीनों लोक का राज तपस्या की वजह से इसको मिल गया, और जब जीवों की संचालन करने के लिए आज शक्ति को इसने मांगा, नारी मांगा, और आज शक्ति को कुल मालिक ने दिया, मगर इतना मोह बसे आकर स्वार्थ में आ गया, उस आदि शक्ति माता को ये ले गया। ले जाने से उस मालिक ने सोचा कि ये तो हमारे अमर देश के अंदर, सतलोक के अंदर रह करके ये काल का भक्षण कर रहा है। अब ये यहाँ सतलोक में रहने के काबिल नहीं है, ये मानसरोवर में रहने के काबिल नहीं। इसलिए उन्होंने सहज से कहा कि जाओ इसे बाहर निकालो, यहाँ रहने वाला नहीं है। इसलिए सहज ने उस कुल मालिक की ताकत लेकर उसे वहाँ मानसरोवर से निकालकर इस तीनों लोकों में भेज दिया, और तभी से ये अपना ये स्वार्थ का कार्य सारे करने और कराने में लग गया। यह तो कोई समय राज दुलारा उस कुल मालिक का था, मगर देश निकाला इसका हुआ है। और हम इस बात को न जानते हुए ही आज हम इसी के चक्कर में झूठी दुनिया में फंसे रहते हैं, जो कि ये सब कुछ हमारे साथ नहीं जाने वाला है। संसार की कोई भी पदार्थ जब हमारे साथ नहीं जाती, फिर हम क्यों पड़े हैं इसके चक्कर में? हमें अपने असल तत्व की पहचान करनी चाहिए, मगर हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि हमें कोई भेद ही नहीं मिला। काश हमें कोई पूरे सतगुरु के शरण में चले जाएं, जो कुल मालिक खुद सतगुरु का रूप पकड़ करके संसार में आया हुआ है, उसके शरण में जाएं, ताकि वो हमें संसार को बता दे कि संसार एक झूठा संसार है। इस संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो हमें इस नरक से निकाल सके, आवागमन के चक्कर से छुड़ा सके। ये कोई भी चीज़ हमारे साथ नहीं जा सकती। और जो आत्मा है ये सच है, सच का ही इसका आहार है, सच ही इसका आधार है, सच ही इसे निकाल सकता है। और वो सच है सतगुरु का ज्ञान, परमात्मा। जो परमात्मा के ज्ञान को लखा दे, वही आत्मा को इस देश से निकालकर अपने देश लेकर के जा सकता है। मगर हम ऐसा न करते हुए पूरे सतगुरु के शरण में जा ही नहीं पाते, ये हमारी नादानी है। हमें चाहिए कि पूरे सतगुरु के शरण में जाकर अपने आप को उनके हुक्म पर, उनके
वचन पर, उनके ज्ञान पर अमल करें, उनका हुक्म माने, उनके हुक्मानुसार हम अपने आप को अमल करें, उस ज्ञान को हम भोजन सुमिरन में लगाएं और तभी जाकर के हम अपने मकसद को पा सकते हैं। पूरा सद्गुरु हमें संसार से निकाल सकते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम दूर दूर रहते हैं। दूर दूर रहने के संसार से भाव है कि संसार में हम फंसे रह जाते हैं। हमें चाहिए कि सतगुरु के हुक्म को मानकर अपने आवागमन के चक्कर से हम निकल सकें। यही हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद है कि जीव इन विचारों को सुनकर अपने मकसद में कामयाब होवे, ताकि जीवन सफल होवे। हमारा वीडियो तो बहुत ही मनहूस समय टाइप का है कि कोई बहुत कम लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, मगर फिर भी कोई बात नहीं। जो लोग भी देखते हैं इस पर अमल करने का प्रयास करें। मेरा वीडियो बनाने का इतना ही मकसद है कि जीव अपने असल तत्व की पहचान करे, अपने असल तक पहुंच सके, मानव जीवन को सफल कर सके। धन्यवाद। मैं आप सभी से विदा चाहता हूं। साहिब।